हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। लॉन्ग टाइम नो सी, आई नो दैट। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, डीएम कर रहे थे कि मैं हूँ कहाँ पर, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, परेशान हो रहे थे। पर मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यहीं पर थी। इस पूरे टाइम स्पैन में मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रेगुलरली अपलोड कर रही थी। बस यूट्यूब पे अपलोड करने का जो मेरा रूटीन था ना, वो कट चुका था। वेल एनीवेज, आई एम बैक नाउ। मैं इंशाल्लाह से अभी डेली बेसिस पर वीडियोज़ वगैरह अपलोड करती जाऊँगी यूट्यूब पर। लेकिन सॉरी फॉर द डिले जो आपको वेट करना पड़ा उसके लिए। और आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेल, ये जो वीडियो है ना, ये एक व्लॉग है अगेन रत्नागिरी का, जब मैं गई हुई थी रत्नागिरी तब का। रत्नागिरी जो है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले तो हम लोगों ने ये नाश्ता किया था अच्छा खासा। फिर दूसरे दिन हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग गए थीबा पॉइंट पर। ये जो थीबा पॉइंट है ना, यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के लाइफ के ऊपर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं और बहुत सारे स्टैचूज़ बने हुए हैं। और ये जो पूरी जगह है ना, इसको बहुत ही सुंदरता के साथ में बनाया हुआ है। मतलब देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आर्टिसन है ना, उन्होंने अपनी जान निकाल के रख दी है यहाँ पर। बहुत सुंदर तरीके से थीबा पॉइंट को बनाया हुआ है। और थीबा पॉइंट से है ना, आपको रत्नागिरी के 2 गाँव देखने के लिए मिल जाएँगे। मतलब इस वाले किनारे पर एक गाँव है, दूसरे वाले किनारे पर एक गाँव है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना, वहाँ से आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने का मिलेगा, जहाँ पर आपको सामने वाला आइलैंड भी देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको जाना होता है सेकंड फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर पर आपको बहुत अमेजिंग नज़ारा देखने के लिए मिलता है। मतलब जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम गई ना, मेरे मुँह से निकला मार्वेलस, ये इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर रत्नागिरी के आपको 2 गाँव देखने के लिए मिल जाएँगे। सामने वाला आइलैंड देखने के लिए मिल जाएगा और समुद्र देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चों के लिए गार्डन भी था, लेकिन हम लोग दोपहर के टाइम पर गए थे, इस वजह से गार्डन बंद था, तो ऑफ कोर्स वो तो हम लोग नहीं दिखा पाऊँगी मैं आपको। लेकिन वहाँ का जो गार्डन था ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और जैसे हम लोग नीचे उतरे ना, तो वहाँ पर ये छत्रपति संभाजी महाराज के पूरे जो लाइफ इवेंट्स हैं ना, उनके ऊपर मूर्तियाँ बनाई हुई थी। और इनको इस तरीके से बनाया गया था ना कि ऐसा लग रहा था कि अभी ये दीवार से बाहर निकल कर आ जाएँगे। उमर को भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई देखने के लिए। और ये जो है ना, शिल्पकारों ने जिस तरीके से इसको बनाया ना, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना पूरा का पूरा, क्या कहेंगे, सारी की सारी कसर निकाल दी है ना, अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी इसको बनाने में। ये इतना सुंदर है यहाँ पर, और बहुत अच्छे से सबको बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये बीच में ऐसा पिलर है, और उस पर छत्रपति संभाजी महाराज के लाइफ इवेंट्स दर्शाए गए हैं, और साइड की जो दीवारें हैं ना, उनके ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज के लाइफ इवेंट्स को दिखाया गया है। और मैं सच्ची कह रही हूँ, आप उस जगह को देखोगे ना, आपको रोना आ जाएगा। उसके बाद में गए हम लोग बीच पर। पहले इस बीच का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो बीच है ना, यहाँ की रेत काली थी, और ये बीच भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। ना कोई गंदगी, ज़्यादा कोई शोर-शराबा नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही पीसफुल था यहाँ का बीच। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर गए इस वाले पॉइंट पर, जहाँ पर मराठा साम्राज्य के किले बने हुए थे। यू नो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने और मराठाओं ने जो किले बनाए हुए थे ना, तो यहाँ पर हर एक किले का छोटा-छोटा मिनिएचर वर्जन था। यहाँ पर मराठा नेवी भी दिखाई हुई थी, और यहाँ पर एक मिनिएचर मराठा हाउस भी, मतलब विलेज भी था। और इधर जो घर थे ना, उनको देखकर मुझे अपने गाँव के घर की याद आ गई। लिटरली ऐसे ही दिखता है। मतलब ये जो खंभे दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, ये मिनिएचर घरों में, तो इस टाइप के खंभे हमारे घरों पर भी थे, जिसके ऊपर हम लोग खेला करते थे। और इन्हीं में से एक खंभे के ऊपर मतलब खंभे से नीचे गिरकर मैंने अपना हाथ भी तुड़वा लिया था चौथी बार। मैं अपने हाथों को 4 बार तुड़वा चुकी हूँ। लास्ट टाइम जो मेरा हाथ टूटा था ना, वो यहीं से टूटा था, खंभे पर से। तो फिर इन मिनिएचर घरों को देखकर मुझे वही याद आ गया, जिनको बहुत ही सुंदरता के साथ में बनाया गया है। एंड अगेन, जगह भी बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरी है, और इतना कोई अच्छा लग रहा था ना वहाँ पर। हालाँकि मुझे उस टाइम पर नॉशियस फ़ील हो रहा था, क्योंकि गाड़ी का सफ़र, मैं क्या करूँ? अगर मैं 1000 बार भी कहीं पर सफ़र करूँ ना, तो मुझे 1000 बार नॉशियस फ़ील होगा, लेकिन मैं इस चीज़ की आदी क्यों नहीं होती, मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। वेल एनीवेज़, जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। वहाँ की जो फोर्ट्स है ना, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए थे। तो बेसिकली हमारी जो हिस्ट्री है, हम कोकनियों की, मराठाओं की जो हिस्ट्री है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर डिपिक्ट की गई थी। यहाँ पर ये नेवी शिप है, जिसके ऊपर कैनन्स दिखेंगे आपको, फानस लगा हुआ दिख रहा है, और किस तरीके से शिप थी, बेसिकली इसका मिनिएचर वर्जन था। और फिर उसके बाद में हम लोग गए थे आइकॉनिक, कोकन का सबसे आइकॉनिक रूट, आरे वारे बीच पर।
अभी यहाँ पर जब हम लोग गए, अरे वारे बीच, ये इतने ज़्यादा आइकॉनिक बीच है ना कि जो हमारे यहाँ से गाड़ियाँ भी छूटती हैं ना एसटी वगैरह, तो उनके ऊपर भी जो रत्नागिरी के बोर्ड होते हैं ना, उनके नीचे लिखा होता है आरे वारे। मतलब ये इतना ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है। बाहर के लोग तो ऑफकोर्स इसको देखने के लिए आते हैं और मैंने भी देखा, ये इतना ज़्यादा सुंदर है। ऑफकोर्स मेरा कैमरा जो है वो उसके साथ में इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है क्योंकि मेरा कैमरा एंड्रॉयड है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो हम लोगों ने आरे वारे बीच पर सनसेट देखा जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ से जिप लाइन्स भी जा रही थी जिसके ऊपर ऑफ कोर्स मेरा भी जाने का मन था, लेकिन वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हमारे पास में वक्त काफ़ी कम था। वेल एनीवेज, आरे वारे बीच के ऊपर हम लोगों ने सनसेट देखा। वहाँ के बीचेस इतनी सुंदर है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये तो था रोड से कैसा दिखता है आरे वारे बीच। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ के पॉइंट पर गए। ये ऊपर से इस तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलता है, लेकिन मुझे तो और नीचे जाना था, तो मैंने अपने बच्चों को ऊपर ही मेरे हस्बैंड के हवाले कर दिया और मैं चली गई नीचे, क्योंकि मुझे देखना था कि मुझे नीचे क्या क्या मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स मुझे शेल्स भी चाहिए थे, जिसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पर बताया है कि मैंने उन शेल्स के साथ में क्या किया है। एनीवेज, नीचे जाने के बाद में ज़रा इन पत्थरों को देखना कि पानी के बहाव की वजह से किस तरीके से ये कटे हुए हैं। मैंने अपनी चप्पलें अपने हाथों में ली थी क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इन पत्थरों के ऊपर है ना अच्छे खासे तरीके से पैर फिसल जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा घर भी खाड़ी के बाजू में है, एज यू ऑल नो दैट राइट। तो मैंने अपनी चप्पलें अपने हाथों में ली और ज़रा देखना कितना सुंदर है। मैंने आपको बताया ना, ये होता है जब आप चप्पल पहन के किसी पत्थर पे जाते हो तो। एनीवेज, ज़रा भी इस जगह की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। ये इतनी सुंदर जगह है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब यहाँ पर मैं घंटों घंटों आराम से बैठी रह सकती हूँ, लेकिन ये डेंजरस भी है ऑफ कोर्स। लेकिन ज़रा इस लड़के को देखना जो यहाँ पर मच्छी पकड़ रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, सच्ची कह रही हूँ मैं। यहाँ पर से मुझे ये वाला शेल भी मिला और मुझे यहाँ पर वैसे कुछ ज़्यादा शेल्स नहीं मिले, लेकिन मुझे है ना यहाँ पर ये इस तरीके का ये चीज़ भी मिल गई और मुझे लग रहा था ये शार्क का दाँत है, क्योंकि शार्क के दाँत बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली गिरते रहते हैं। मैंने किसी टीवी शो में देखा था कि शार्क के दाँत ऐसे दिखते हैं, लेकिन वो शार्क का दाँत नहीं था, वो स्क्विड था। स्क्विड का कुछ तो बॉडी पार्ट था। फिर उसके बाद में फाइनली हम लोग पहुँच गए आरे वारे बीच पर। यहाँ पर कैमल्स थे, इनके ऊपर मुझे नहीं बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता कैमल्स और घोड़ों के ऊपर बैठना। मुझे ऐसा लगता है उनको टॉर्चर किया जाता है, तो मुझे माफ़ करो, मैं तो नहीं बैठूंगी। तो यप, दैट वाज द होल ट्रिप। यही रहा मेरा ट्रिप और बहुत ही अच्छी तरीके से बीता। मैंने बहुत सुंदर सुंदर सी जगह भी देखी और बहुत अच्छा खाना भी खाया। और इसके अलावा मैं ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने अपने लिए डायरी ज़रूर से खरीदी, जिसके अंदर मैंने अपनी रेसिपी बुक बना ली। इसके अंदर मैं अपनी रेसिपीज़ वगैरह लिखती रहती हूँ, जो कुछ भी मुझे मिलता है यहाँ वहाँ से, और उनको ट्राई करके आपको ज़रूर से बताऊँगी। इसके अलावा मैंने एक अलार्म क्लॉक भी ख़रीदा जिसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा नीड है। और जो शेल्स मैंने बीच से उठाए थे ना, ज़रा देखना मैंने इनके साथ में क्या कर दिया। तो रंगोली अंदर डाल दी ग्लास के कप के अंदर और मेरा बन गया। और ये जो बैग है ना जिसको मैंने थ्रू आउट द ट्रिप कैरी किया है, इसको मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो सोचा क्यों ना आपको भी बता दूँ। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल फॉर यू गाइज़, क्योंकि मैं इतने टाइम से गायब थी, लेकिन आप कंटिन्यूस जो सपोर्ट दिखा रहे थे ना, उसी ने मुझे मोटिवेट किया है दोबारा से वीडियोस बनाने के लिए। और इंशाल्लाह मैं अभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और अगर आप मुझे और ज़्यादा देखना चाहते हो ना, तो मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पर पोस्ट करती हूँ। हैंडल मेरा सेम ही है @मरियम खोत। और मुझे कमेंट्स में कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर से कहना, क्योंकि वहाँ पर मेरे 2000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए हैं। और यूट्यूब पर भी इंशाल्लाह हमारी फैमिली 1000 सब्सक्राइबर्स की जल्दी से जल्दी होंगी, तो डू सब्सक्राइब।